अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और हुकूमती सफ़ों में हलचल मची है। और ये हलचल मची है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तनख्वाहों में होश रुबा इजाफे के हवाले से। ये मामला खुद हुकूमत के अंदर से ही काबीना के इंतहाई अहम रुकन ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, उन्होंने ये ट्वीट के ज़रिए ये मामला उठाया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े सख्त हैं। मेरे पास इस मौजू पे पक्की खबर है कि एक ग्रुप बंदी जो हुकूमती सफ़ों के अंदर है उसने तेज़ी से जन्म लिया है और आने वाले वक्त में ये हुकूमत के लिए दर्द सर कैसे बन सकता है और ये सारा मामला है क्या, इस पे हम आज बात करते हैं। ये स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इनकी तनख्वाहें इजाफा इनमें हुआ। 2 लाख कुछ हज़ार इनकी तनख्वाहें थी और फिर 13, साढ़े 13, 14 लाख पर ये तनख्वाहें चली गई और अलाउंसेस वगैरह मिला के ये 21 लाख से ऊपर का पैकेज बनता है। ये काम खामोशी से हुआ। किया किसने, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा और यही लड़ाई की बुनियादी वजह बनी है। ख्वाजा आसिफ का जो ट्वीट है उसके बाद जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक नोटिस लिया और नोटिस लेने का मतलब यही है कि एक नाराज़गी का इजहार किया और एक कमेटी बना दी कि वो इसका जायज़ा लेगी और अब ये फैसला वापस भी हो सकता है इस पे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन हुआ मामला वो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए कि उनकी इसमें एक तरह से इंसल्ट भी शुरू हो गई कि जनाब अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। और फौरी चूंकि बजट का मामला है, इसमें जो गरीब आदमी है, मजदूर है, उसकी तनख्वाह के साथ मुकाबला शुरू हो गया। होना भी चाहिए। पूरे मुल्क में ये बहस बन गई कि एक गरीब आदमी, 37,000 आप तनख्वाह और वो भी नहीं मिलती। आपने नोटिफिकेशन किया हुआ है, कोई प्राइवेट अदारा मजदूर को 37,000 नहीं देता। उसको तो हुकूमत यकीनी बनाने से कासर है और अपनी तनख्वाहें खुद बैठ के जब आप इस तरह बढ़ाएंगे तो मामला तो होगा खराब। फिर क्या हुआ? फिर स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं, इकट्ठे हो गए एक पेज पे और दोनों के जो सेक्रेटरीट हैं उन्होंने ज़राए से ये खबर लीक की और सारा मलबा खुद वजीर आजम और उनकी काबीना और हुकूमत पे डाल दिया कि भाई हमारा तो इन तनख्वाहों में इजाफे से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो खुद बढ़ाई हैं और हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन किया है। इसमें जो फाइनेंस कमेटी पार्लिमान की होती है उसका कोई इसमें रोल नहीं है। उन्होंने ये बात इस तरह मीडिया के जरिए पहुंचवा दी और यहाँ से मामला और आगे अब ये ग्रुप बंदी शुरू है। अच्छा, इसमें अरकाने पार्लिमान की जो तनख्वाहें बढ़ी हैं वो पहले से है, वो एक बिल के जरिए बढ़ी थी। ये हुकूमत ने अलहदा से ये इकदाम किया है और इसमें पक्की खबर जो है वो ये है कि ये खामोश आपस में जो ग्रुप बंदी है हुकूमती सफ़ों में वो हो गई है। एक को लीड कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ और दूसरे ग्रुप को सरदार अयाज सादिक। उन्होंने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है कि मुझे जानबूझ के टारगेट बनाया गया है और पहले से आपको याद होगा कि तहरीक अदम एतमाद की भी बातें चल रही हैं सरदार अयाज सादिक के खिलाफ और वो तो तहरीक इंसाफ ने ये कहा था। तो अब वो ये कहते हैं कि ये अंदर से भी साजिश है कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए ये मामला चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जिस तरह स्पीकर ऑफिस और सेनेट सेक्रेटरीट ने ये खबर खुद लीक की है और सारा मलबा हुकूमत पे डाला है, उसको बड़ा माइंड किया है शहबाज शरीफ ने और वो वापस आ जाएं, वो अभी दौरे पे हैं तो उसमें भी ये मामला आगे चलेगा। ये इसमें आपको देखें कि अब ये जो अवाम और अशराफिया के बजट की बहस है, ये हुकूमत ने खुद इसको जन्म दे दिया है। जितने अच्छे इकदामात हैं, एक मुश्किल बजट था, इसमें कोई शक नहीं और बज़ाहिर बड़े आप हौसले से हुकूमत ने काम लिया है और बजट को बना लिया है। भले आईएमएफ के कहने पे बनाया है, आईएमएफ को राजी करके बनाया है, लेकिन लग यही रहा है और एक आम तासुर यही है कि ये एक मौजूदा हालात में एक बेहतरीन बजट है। लेकिन इस एक कदम ने सारा मामला ही खराब कर दिया और ये कुछ और हलकों के लिए भी शायद ये
कोई अच्छा उनको भी ये इससे मैसेज नहीं गया। वहां से भी जब ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है तो ऐसे तो नहीं कर दिया। ख्वाजा आसिफ के ट्वीट का मतलब ये है कि ये पूरी एक प्लानिंग के तहत इस मामले को उठाया गया है और अब इसको रिवर्स किया जाएगा। महंगाई बहुत है और अवाम पहले ही, ज़ाहिर सी बात है जब महंगाई की बात आती है तो अवाम तो गालियां देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस बजट के हवाले से है और हुकूमत को इसमें यकीनी तौर पे इस मामले को सेटल करना है। लेकिन क्या ये एक मामला ही है जिसको सेटल करने से अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। एक दूसरा मामला भी पैदा हो गया है, वो भी हुकूमत के अंदर से। तो तहरीक इंसाफ चैलेंज नहीं है इस वक्त, हुकूमत के अंदर जो अपनी सफ़ों में कुछ बेचैनी है वो परेशान कुन है। वज़ीर ख़जाना जो औरंगज़ेब साहब हैं, उनका जो रवैया सहाफ़ियों के साथ भी रहा और उन्होंने जो एक कानून साजी के हवाले से पार्लिमान पे दबाव डालना, मीडिया के ज़रिए एक कदम उठाया और एक तरह से धमकी अमेज़ उनका ये लहजा था, वो भी इस वक्त बहुत डिस्कस हो रहा है। उन्होंने तो ये कहा कि अगर जो ये एफबीआर के सख्त कवानीन हैं टैक्सेशन के, टैक्स वसूलियों के हवाले से, वो पार्लिमान ने पास नहीं किए तो 500 अरब का मिनी बजट हर सूरत में आएगा। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई पोस्ट बजट, उसमें एक मौके पे उन्होंने ये भी कह दिया और ये भी हुकूमत के लिए एक बायसे शर्मिंदगी है कि जनाब उन्होंने कहा कि हमने जो ये तनख्वाहों में इजाफा किया है ये तो हमने उधार लेके किया है, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं थे, कर्जे लेके हम आपको तनख्वाहों में इजाफा दिया है। तो ये जो मैनेजमेंट और इस हवाले से कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बजट है उसको किसी अपने अखराजात कम करके ये रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत तो कर सकती है और हुकूमती इदारों के जो अखराजात है और सब्सिडीज है उस वो भी जेर बहस आ गई है कि 111 जो अदारे हैं उनको सब्सिडी दी गई है। तो जो बजट में ये छोटी मोटी आपस में ये नाराजियां हैं, नाराजगी है, ये हुई है, तो ये आने वाले दिनों में एक मसला पैदा होगा। ऊपर से पीपल्स पार्टी ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है कि जनाब वो चौधरी मंजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि पीपल्स पार्टी बजट को नहीं मानती और एहतजाज करेगी मुल्क गिर। गो चौधरी मंजूर की तरफ से ऐलान करना और पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप की तरफ से ना करना, ये एक अलग सवाल है और एक अलग बहस है कि पीपल्स पार्टी ने भी बस वो गोंगलुओं से जो मिट्टी झाड़ने वाला काम है वो ही किया है। असल में तो वो साथ हैं और वो साथ ही होंगे, वो इस बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी जो असल खबर यही है, हुकूमत को बजट पास करवाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी। लेकिन जो ये आपस में इख्तलाफात ने जन्म लिया है, ये कोई गुल बाद में ज़रूर खिला सकते हैं ये सारा सूरत हाल। और जो ग्रुप बंदी है अगर ये बढ़ती है तो इसका फ़ायदा जो कमज़ोर अपोजिशन है, जो तहरीक इंसाफ इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में है, वो इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश कर सकती है। देखते हैं ये सारा मामला कहाँ जाएगा। अभी बजट पे बहस शुरू होनी है तो ये हल्ला गुल्ला पार्लिमान के अंदर रहेगा, तो इस पे हम नज़र रखेंगे और आपको मज़ीद इस हवाले से कोई पेशरफ्त है तो उससे भी आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।